हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो इसके पहले जो आज का सब्जेक्ट है वो है हमारा पैथोफिजियोलॉजी एंड टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑलमोस्ट 2 डिजीज़ पढ़ चुके हैं। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर ग्रेव डिजीज़ और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर कंजस्टाइनल डिजीज़। अब हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो बाकी की 3 डिजीज़ बची थी वो हमें आज पढ़नी है इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम आते हैं मैक्सीडेमा। ठीक है, मैक्सीडेमा क्या होता है? तो मैक्सीडेमा इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर सिनोनिमली विथ सीवियर हाइपोथायराइडिज्म। मैक्सीडेमा एक टर्म है जिसका सिनोनिम क्या होता है? सीवियर हाइपोथायराइडिज्म, मतलब हाइपोथायराइडिज्म की वो स्टेज जहाँ पे वो इंसान बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए। द टर्म इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द डर्मेटोलॉजिकल चेंज दैट कैन अकर इन हाइपोथायराइडिज्म। इसमें इस टर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे मतलब कि स्किन होती है उसमें डर्मेटोलॉजिकल चेंज आने लगते हैं, कैन अकर अ हाइपोथायराइडिज्म, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं या मैक्सीडेमा बोलते हैं। ठीक है, साइन और सिम्टम क्या होते हैं? साइन और सिम्टम, हाइपोथेरीमिया। थेरीमिया क्या होता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है, ड्रॉप होने लगता है। ठीक है, हाइपोथेरीमिया हो सकता है। फिर हाइपरटेंशन लाइक हमारा बीपी जो है वो बढ़ने लगता है या बीपी ज़्यादा हो जाता है। ठीक, फिर आता है डिक्रीज रेस्पायरेटरी रेट, जो हमारे सांस लेने का रेट है, मतलब कि जो हमारी सांस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सांस लेने का रेट जो है वो डिक्रीज, लाइक सांस हमें जल्दी जल्दी आने लगती है कि हाँ हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, ब्रीदिंग जल्दी जल्दी करने लगते हैं। ओके, कोर्स और थिनिंग हेयर्स या तो फिर बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। फिर आता है मैक्रोग्लोसिया क्या होता है? टंग जो होती है वो बड़ी हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज पल्स रेट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर आता है ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? हार्ट रेट जो है वो हमारी स्लोवर हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं कॉजेस। क्या कॉजेस, किन किन कॉजेस की वजह से? रेडिएशन थेरेपी ऑफ कैंसर, अगर आप कैंसर की रेडिएशन थेरेपी करा रहे हैं तो मैक्सीडेमा हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको मैक्सीडेमा हो सकता है। आयोडीन डिफिशियंसी है, अगर आपको कोई आयोडीन डिफिशियंसी लाइक क्या होता है? ग्वाइटर होता है। आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की वजह से जो डिफिशियंसी होती है वो ग्वाइटर ही होती है। आयोडीन डिफिशियंसी है तब भी आपको मैक्सीडेमा हो सकता है। इम्यून सिस्टम मेडिकेशन, अगर इम्यून सिस्टम के आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तब भी आपको मैक्सीडेमा हो सकता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ योर थायराइड, अगर आपने मतलब कि थायराइड का सर्जिकल रिमूवल कराया है या रिमूव कराया है सर्जरी के थ्रू, तब भी आपको मैक्सीडेमा हो सकता है। बात है डायग्नोसिस क्या है? सीटी स्कैन और एमआरआई या सीटी स्कैन। फिर ब्लड टेस्ट करा सकते हैं और T4 लेवल चेक कर सकते हैं। ठीक है, T4 लेवल टेस्ट कर सकते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं इसमें? क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, लाइक अगर आपको मैक्सीडेमा है तो क्या? हार्ट फेल हो सकता है आपका, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है या कोमा में जा सकते हैं आप, या डेथ हो सकती है आपकी। ठीक है, अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। क्या ट्रीटमेंट होता है? T4 हार्मोन लेवल आर रिस्टोर, T4 हार्मोन लेवल को रिस्टोर करना होता है। अंडर गोइंग मैक्सीडेमा क्राइसिस नीड टू बी ट्रीटेड इन एन ICU, अगर मैक्सीडेमा क्राइसिस में कोई चला गया है या किसी को हो गया है तो इसे ICU में ट्रीट किया जाता है। देयर हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग आर कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड, उसकी हार्ट रेट और ब्रीदिंग को कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाता है। अलॉन्ग विथ थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, अगर मतलब कि फिर इसके थायराइड हार्मोन का रिप्लेसमेंट करके इसे ट्रीट किया जा सकता है। या स्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट या स्टेरॉइड ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एंड अदर मेडिकेशन में बी नीडेड, और कुछ अदर मेडिकेशन भी नीड होते हैं, मेडिकेशंस की भी ज़रूरत होती है, लाइक एंटी थायराइड दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। ओके, फिर अब हम आते हैं सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर क्या होता है? सिंपल ग्वाइटर इज अ स्वेलिंग ऑन नेक रिजल्टिंग फ्रॉम द इनलार्ज ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या होता है सिंपल ग्वाइटर? सिंपल ग्वाइटर क्या होता है? हमारे नेक में जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, किस वजह से?
थायराइड ग्लैंड के बढ़ने की वजह से। थायराइड ग्लैंड अगर आपकी बढ़ जाती है तो हमारे नेक में जो स्वेलिंग हो जाती है उसे हम ग्वाइटर कहते हैं। द टर्म इज़ यूज डिस्क्राइब इन इनलार्ज थायराइड। अगर इसे मतलब कि अदर टर्म में डिस्क्राइब करना है तो इसे इनलार्ज थायराइड भी बोल सकते हैं। साइन एंड सिम्टम, क्या क्या साइन और सिम्टम होते हैं इसके। अ स्वेलिंग एट द बेस ऑफ योर नेक, आपके नेक के बेस पे क्या है वो स्वेलिंग आ जाती है यहाँ पे लाइक, ठीक है। फिर क्या है, अ टाइट फीलिंग इन योर थ्रोट, गले में जो है वो टाइटली फील होने लगता है, कसा कसा सा, कफिंग, कफ मतलब होने लगता है। डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, कुछ भी चीज़ गुटकने में डिफ़िकल्ट होने लगती है या कठिनाई होने लगती है। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। अब कॉजेज़ किस किस वजह, आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से भी ये हो सकता है, ग्रेव डिफिशियंसी की डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, थायराइड कैंसर की वजह से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, और अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तब भी हो सकता है। डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस करेंगे इसे। हार्मोन टेस्ट कर सकते हैं, एन एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, थायराइड स्कैन कर सकते हैं, एंड बायोप्सी कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मेडिकेशन में क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिड्यूस योर इन्फ्लामेशन में बी यूज इफ़ यू हैव थायराइडाइटिस। क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले सकते हैं अगर आपको ग्वाइटर है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले सकते हैं अगर वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है या इन्फ्लामेशन को कम करता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन, मोस्टली जो ड्रग्स हैं हमारी उनमें रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी का यूज़ ज़रूर हो रहा है। क्या करते हैं इसमें, जो हमारे 70% रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाता है। सर्जरीज़ के थ्रू भी इसे ट्रीट किया जा सकता है। ओके, फिर आते हैं हैशीमोटोज़ डिजीज़। हैशीमोटोज़ डिजीज़ क्या होते हैं, हैशीमोटोज़ डिजीज़ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हैशीमोटोज़ थायराइडिटिस बोलते हैं, हैशीमोटोज़ थायराइडिटिस बोलते हैं। क्या होता है, अ डिसऑर्डर इन विच द इम्यून सिस्टम टर्न्स अगेंस्ट बॉडी ओन टिश्यू। एक डिसऑर्डर होते हैं, इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है बॉडी टिश्यू के अगेंस्ट वर्क करने लगता है, ठीक है। इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं, ड्राई स्किन जो होती है वो हमारी ड्राई हो जाती है, और पफ़ी फेस जो होता है वो स्वेल हो जाता है या सूझा हो जाता है, पफ़ी फेस हो जाता है। हेयर लॉस हो जाता है, मतलब कि हेयर्स गिरने लगते हैं। फटिग, थकान हो जाती है। मसल में वीकनेस हो जाती है। स्लो हार्ट रेट जो होती है वो हमारी धीमी हो जाती है। वेट जो है वो हमारा बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इसके होने पे और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है आपको, ग्रेव डिजीज़ हो सकती है, लपस हो सकती है, और वेटिलिगो हो सकती है। तो लपस और वेटिलिगो, क्या होता है लपस, तो लपस क्या होता है, एक ये इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ओन टिश्यू पे क्या करता है, बॉडी टिश्यू पे अटैक करने लगता है। तो वो डिज़ीज़ जो है हमारी या वो डिसऑर्डर है उसे लपस बोलते हैं। अब आते हैं वेटिलिगो क्या होता है, स्किन कलर जो होता है वो धीरे धीरे खोने लगता है या कम होने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं डायग्नोस इसे कैसे कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं, एंड हार्मोन टेस्ट के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं, एंड एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इसके क्या है, ट्रीटमेंट विद सिंथेटिक हार्मोन, इसे सिंथेटिक हार्मोन से ट्रीट किया जा सकता है। लाइक एग्जांपल क्या है, लीवोथायरॉक्सिन जो है वो हमारा एक सिंथेटिक हार्मोन है। आयरन सप्लीमेंट दे के भी ट्रीट किया जा सकता है, कैल्शियम सप्लीमेंट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एस्ट्रोजेंस, एंड सम कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन दे के भी इसे ट्रीट किया जा सकता है। सो थैंक यू।